हमें पता चल गया है कि आपसे बिछड़कर जीना अब हमारे लिए संभव नहीं। हमारे सारे गहने तो पुलिस स्टेशन में रह गए हैं ना बाबा। जेल में डालते वक्त उन्होंने सारे गहने ले लिए और वहीं पे रख दिए थे। हम भी लेना भूल गए, वो भी देना भूल गए। अब क्या करें? चलो कोई बात नहीं, पुलिस स्टेशन में है तो एटलीस्ट सेफ है, हम लोग ले आते हैं। ये क्या है ये? कल तो यहाँ जू पुलिस स्टेशन था, ये हॉस्पिटल का बोर्ड लगा। पुलिस स्टेशन अभी अगले हफ्ते में लगेगा। मतलब भाई साहब ये स्टूडियो है, पुलिस स्टेशन नहीं है। क्या? यहाँ पर पिक्चर की शूटिंग होती है। कल यहाँ पर पुलिस स्टेशन का सेट लगा था, आज हॉस्पिटल का लगा है। वैसे भाई साहब आप लोगों को अगर शूटिंग देखनी हो तो मेरे को चाय पानी का कुछ खर्चा दे दो, अपन तुमको शूटिंग दिखाएगा। नो थैंक यू थैंक्स सर, जाइए सब सस्ते में करवा दूंगा। आप जाएंगे यहाँ से? गेट आउट, हट। किंतु अपूर्व, हम लोग से गहना लूटने के लिए ये सब गंडगोल किया किसने होगा? अपूर्व भैया, हमें तो इस सब के पीछे किसी बड़े षड्यंत्र की बू आ रही है। किंतु हमको तो नहीं आ रही है। अंकल अब बहुत हो गया, हमें अब किसी असली पुलिस स्टेशन में जाकर ये कंप्लेंट लॉन्च करनी होगी। इससे पहले हम घर चलते हैं, फिर सोचते हैं कि क्या करना है। मिल गई हमारी ज्वेलरी? कहां से मिलेगी? हम लोग जहां गए थे वो पुलिस स्टेशन ही नहीं था, फिल्म का सेट था वो। क्या सेट मतलब? वो पुलिस स्टेशन नकली था, सारे पुलिस वाले नकली थे, उल्लू बनाए हम लोगों को। नकली? इसका मतलब तुम लोग भी नकली, वो भी नकली? उषा, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम लोग भी नकली? हम दोनों गए थे ना वो टुन्ना गिरगिट और अरब बनकर जाली नोटों के बारे में पता करने, तो आंटी उसके बारे में कह रही। हाँ हेलो मिस्टर टुन्ना। और गिरगिट कैसे हो? कैसे हो पेट्रोल का टांकी, डीजल का पाइप। हेलो मिस्टर जवेरी। हेलो मिस्टर शाह। अरे सक्कू भाई, कैसी हो? तुम्हारा बेटा तो बड़ा हो गया। केम छो? मजामा? ये सब क्या हो रहा है? मैं बताता हूँ। एक मिनट अपूर्व, आर्य को पता है कि तारे मन में बहुत सवाल है, उसी का जवाब देने आया हूं। हमारा पहला जवाब, मैंने आज तक कोई भी केस में पुलिस की कोई मदद नहीं की। मैं तो क्रिमिनल था और हूं। और तारो ये मैनेजर मेहता और लाल जी ने मैंने उस केस से बाहर निकाला, और इन्हीं के साथ मिलकर मैंने एक प्लान बनाया। ये रहा हमारा दूसरा जवाब। विलन से हीरो बनने के लिए मैंने आप लोगों को एक कहानी सुनाई, और आप लोगों ने वो कहानी मान भी ली, क्योंकि हमारे साथ वो सीबीआई ऑफिसर जो आया था
एक्चुअली वो सीबीआई ऑफिसर भी नकली था और वो कहानी भी डॉन फिल्म की ही थी। जैसे ये चोर परेश ने सही कहा था। ए, चोर किसको बोलता है? चोर हम नहीं, चोर तुम है। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा धोखा। शर्म आती है हमें तुम्हें अपना शागिर्द कहते हुए। तुमने हम सबका दिल जीतने के लिए भाषा बदली, कपड़े बदले। आखिर तुम चाहते क्या हो? वो सब भी मेरी ही चाल का एक पहलू था। वैसे मुझे जो चाहिए था वो मैंने हासिल कर लिया है। क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ मतलब मैं सस्पेंस को ज्यादा खींचता नहीं हूं, वरना उसका मजा बिगड़ जाएगा। और सस्पेंस ये है कि आप लोगों ने जौहरी को जो नोट दिए थे वो नोट नकली नहीं थे, बल्कि ये जौहरी नकली था। ये मिर्चंदानी, इंस्पेक्टर और वो भंगार वाला भी नकली। अपूर्व, धीरू भाई, तुम लोगों को लगा कि नकली नोटों की साजिश का पता करने के लिए तुमने ये नाटक किया, लेकिन असलियत में तो इस नाटक का डायरेक्टर मैं हूं और मेरे ही इशारे पे मेरे इन 5 साथियों ने उसमें एक्टिंग की। वैसे आप लोगों ने भी अच्छी एक्टिंग की थी, लेकिन क्या करें, अवार्ड तो मुझे ही जाता है। और ये रहा मेरा अवार्ड, ये पेपर्स। ये क्या है? अंकल, आप इसे नहीं पहचानते? पावर ऑफ अटर्नी की पेपर्स ही, जो आपने खुद ने साइन किए थे। क्या? धीरू, एक ये देखिए, ये पावर ऑफ अटर्नी की पेपर्स है। ये देखिए, मैंने इन पेपर्स पे साइन किया। वो पुलिस स्टेशन में आपने रिहाई के जो पेपर साइन किए थे, वो रिहाई के नहीं थे, पावर ऑफ अटर्नी के पेपर्स थे। ये रिहाई के पेपर्स हैं, इस पर साइन कर दीजिए। इन पेपर्स ने मुझे मुकद्दर का सिकंदर बना दिया और आप लोगों को रास्ते का पत्ता। थैंक यू धीरू भाई, थैंक यू वेरी मच, जो आपने खुद ने अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दी। आज से आपके कंपनी के अकाउंट्स भी मेरे नाम पे हैं। आज से आपके फ्लैट्स, आपके प्लॉट्स, आपके बंगलोज, आपकी फैक्ट्रीज, आपकी गाड़ियां, सब कुछ मेरा 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 मेरा। आज से संस्कार बिजनेस ग्लोबल एम्पायर का मैं इकलौता मालिक हूं, कुंवर वाइट से वाइट से वाइट से वाइट से वाइट से। क्या हुआ, आप लोग इतने ठंडे क्यों हो गए? मुझे तो लगा आप लोगों को 440 वोट का झटका लगेगा और आप सब मुझे तरह 3-3 बार पूछेंगे, क्या क्या क्या? रुक जाओ सब लोग। अपूर्व, रोको मत इन्हें अपनी भड़ास निकालने दो। वैसे परेश, बॉक्सिंग करोगे मेरे साथ? फिर से हराओगे मुझे? तुम्हें फिल्में देखने का बहुत शौक है ना? तो मैं तुम्हें तुम्हारी भाषा में बताता हूं कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। क्या कहते हैं? बाजीगर। देखा, मैं तो हार के भी जीत गया। दुष्ट, दुराचारी, धोखेबाज, दोगले, डेंजरस, डबल स्टैंडर्ड, डेडली। और कुछ बोलूं डी से? वैसे आपने सही कहा गुरुजी कि मैं झूठा और नकली इंसान हूं, लेकिन ये सब मैंने आप ही से तो सीखा है। क्यों अपूर्व?
मोहित खबरदार मेरे परिवार के बारे में कुछ कहा तो मत मानो मेरी बात, लेकिन मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आज मेरे पास सब कुछ है और आपके पास क्या है? सिर्फ ये कपड़े जो आपके बदन पे, उसके अलावा आपके पास कुछ भी नहीं। अंकल, अगर मैं चाहूं तो आपको अभी कभी इस घर से निकाल सकूं, लेकिन मैं आपको 3 दिन की मोहलत दूं, क्योंकि 3 दिन बाद अपूर्व और आरती भाभी की शादी की पहली सालगिरह है और उस दिन आपको घर से बेघर करने में मुझे बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा। तो अंकल, अब पता चला आपको जौहरी का पूरा आइडिया। मोहित साहब, हम तुमको जान से मार देगा, छोड़ेगा नहीं तुमको, हम तुमको जान से मारा नहीं। हमारा फैमिली को सड़क पे लाएगा तुम, हमारा फैमिली को जानते हैं हम कौन है, जानता है तुम हम कौन है, हमारा नाम परेश बंगाली है, छोड़ेगा नहीं हम तुमको, छोड़ेगा नहीं, छोड़ दो हमको, अपूर्व छोड़ो हम इसको, परेश अपूर्व छोड़ दो हमको, मारते हैं हमको। गेट आउट ऑफ माई हाउस। यही लाइन 3 दिन बाद मैं आपको बोलूंगा। छोड़ दो हमको। अंकल जी आप ठीक तो हैं? धीरू, क्या हुआ अंकल? क्या हुआ धीरू? अंकल क्या हो गया? आप ठीक तो हैं अंकल जी? चलिए अंकल, उठिए उठिए। एक वही पेपर है जिसपे धोखे से वो मोहित शाह ने अंकल जी का सिग्नेचर ले लिया था। ये तेरे पास कब आए? अपूर्व, वो टाइम में जब हम मोहित से लड़ाई करता था ना, एक्चुअली हम लड़ाई नहीं करता था, असली में गुस्सा नहीं हुआ था, गुस्सा होने का एक्टिंग करता था और वो एक्टिंग करते करते उसका कॉलर पकड़ा, इधर से हाथ डाल के पेपर निकाल के जेब में डाल लिया। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। कोई खुशखबरी? सुंदर गुम हो गया। क्या हुआ पल्लू? कितना की रो रही है? कंगन साहब, सबसे कहिए, ये सब हमारी वजह से हो रहा है। अगर हमने मोहित जी से प्यार न किया होता तो आप सबको ये दिन नहीं देखना पड़ता। नहीं पल्लू, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। शांत हो जाओ पल्लवी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अरे क्या भैला, शांत हो जा, शांत हो जा। अरे वो अरे मोहित के बच्चे को 4 चमाट दे देनी चाहिए, मतलब मोहित को 4 चमाट दे देनी चाहिए थी और पुलिस को दे देना चाहिए था अरे को। अपूर्व भैया, आज तक हमने चींटी तक नहीं मारी, किंतु आज चाटा मारने का मन कर रहा है मोहित जी को। हाँ, अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? अपने गुस्से को कंट्रोल करो। देखा नहीं अंकल को कितना बड़ा शौक लगा? तो अच्छा हुआ मोहित की बातों पर अंकल को विश्वास नहीं हुआ। अगर हमसे छोटी सी भी गलती आज हो जाती और अगर अंकल को सच्चाई का पता चल जाता तो तुम लोगों को अंदाजा नहीं अंकल को कितना बड़ा झटका लगता। और परेश, तुझे क्या हो गया था? तू क्यों हाथापाई करने लग गया था? हम क्या गुंडे बदमाश है? बस क्यों रहा है? जब हमें लगता है कि मोहित ने जो आघात दिया है उसके कारण परेश भाई का मानसिक संतुलन डामाडोल हो गया है। अरे पंकज दादा, कोई मानसिक संतुलन हमारा बिगड़ा नहीं है, पागल नहीं हुआ अभी हम, बल्कि हम तुम लोग को बताना चाहता है कि हम कितना बड़ा तीर मारा है। कैसा तीर मारा? क्या किया तूने? यही देखो, जानता है कौन सा पेपर है?
एक वही पेपर है जिसपे धोखे से वो मोहित शाह ने अंकल जी का सिग्नेचर ले लिया था। ये तेरे पास कब है? अपूर्व, वो टाइम में जब हम मोहित से लड़ाई करता था ना, एक्चुअली हम लड़ाई नहीं करता था, असली में गुस्सा नहीं हुआ था, गुस्सा होने का एक्टिंग करता था। और वो एक्टिंग करते करते उसका कॉलर पकड़ा, इधर से हाथ डाल के पेपर निकाल के जेब में डाल लिया। देखो अपूर्व, अगर हम किसी और दिन ये सब चोरी चकारी किया होता तो तुम हमको ऐसा लाफा मार देता, किंतु आज तो हम एक चोर का जेब में से पेपर चोरी किया है तो तुम नाराज नहीं होगा, है ना? लेकिन अंकल को क्या बताएंगे ये पेपर कहां से आए? अरे अंकल जी को जाके बोल देगा कि हमने कोर्ट में जाके मोहित के खिलाफ केस किया और केस जीत के पेपर वापस ले लिया। सिंपल। ये लो अपूर्व, अपने हाथ से पेपर को जला दो। परेश, पल्लवी, अब ये लोग तो रास्ते पे आ जाएंगे, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकती हो। छोड़ दो इन लोग को, हम लोग अपनी एक नई दुनिया बसाएंगे। ये लो अपूर्व, अपने हाथ से पेपर को जला दो। परेश, परेश वो पेपर मुझे दो। ओ दादा सॉरी, गलती से हमारे पास में आ गया, तुमको चाहिए? एलो एलो एलो। सॉरी मोहित शाह, तुम्हारा करोड़ों अरबों का प्रॉपर्टी तो हमारा पेट के भीतर में चला गया। बहुत मजा आ गया। क्या खेल खेलते हो तुम लोग। थैंक यू। तुम लोगों को कठपुतली की तरह नचाने में बहुत मजा आता है। परेश, तुमने जो पेपर छपाए ना वो असली नहीं थे। असली पेपर तो ये रहे मेरे पास। तुम लोगों को असली और नकली की पहचान ही नहीं है। एक्चुअली होगी भी कैसे, नकली जो हो तुम सबके साथ। अपूर्व, मैं चाहता तो तुम्हारे नकली फैमिली की पोल तभी खोल देता जब अंकल ने मुझ पे भरोसा किया, लेकिन मुझे तुम लोगों से कोई फायदा नहीं था। मुझे तो चाहिए थी अंकल की संपत्ति, जो अब मुझे मिल गई। अब तुम क्या करोगे? कहां जाओगे? तुम अभी इस नकली फैमिली को हर महीने का चेक भी नहीं दे पाओगे। खैर, मैं जो कहने आया था वो तो मैं भूल ही गया और तुम लोगों का ये कठपुतलियों का नाच देखने लगा। पल्लवी, अब ये लोग तो रास्ते पे आ जाएंगे, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकती हो। छोड़ दो इन लोग को, हम लोग अपनी एक नई दुनिया बसाएंगे। फिल्मी एग्जाम्पल देने का बहुत शौक है ना तुझे? एक फिल्मी सीन दिखा दो।
मैं तुझे चैलेंज करता हूं तो अपने हाथों से ये कागजात मुझे ला कर देगा। जा।